हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राज्यों की रैंकिंग और सूचकांक 2024, स्टेट रैंकिंग एंड इंडेक्स 2024। इस साल का पूरा निचोड़ है, पूरी अक्टूबर नवंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अभी यहाँ पूछ रखा है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में किस राज्य ने, किस स्टेट ने टॉप किया है। केरला ने, ठीक है। और अगर हम देखें इस बार का जो एडिशन था, 6 एडिशन था, रिलीज किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। रैंकिंग में टॉप पे केरला, देन तमिलनाडु, देन जम्मू कश्मीर, ठीक है। द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स FSFSI जो लॉन्च हुआ था 2019 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन या तो आपसे एडिशन पूछेंगे, रिलीज किसके द्वारा हुआ, रैंकिंग पूछ सकते हैं, ठीक। तो इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में रिलीज 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। उड़ीसा ने जीता है। अगर हम देखें इस बार का 5th एडिशन था, रिलीज किया गया द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रीजनरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। रैंकिंग में सबसे टॉप पे उड़ीसा, देन उत्तर प्रदेश, देन गुजरात एंड पौंडीचेरी। कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं, इसीलिए सारा पॉइंट कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस बार का 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 प्रेजेंट किया। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या के अंतर्गत किन 3 शहरों को सम्मानित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरत, जबलपुर एंड आगरा को, क्योंकि उसमें 3 शहर का नाम देना है। अगर हम देखें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वायु गुणवत्ता के सुधार के प्रयासों के आधार पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 131 शहरों को रैंक करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ठीक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। ठीक है, अब 3 कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मिंग NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटी वॉज अवॉर्डेड अंडर 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी के अंडर अवार्ड दे रहा है। कैटेगरी 1 में है पॉपुलेशन 10 लाख से अंदर, तो उसमें सूरत, जबलपुर एंड आगरा। कैटेगरी 2 में पॉपुलेशन 3 to 10 लाख, उसमें आया फिरोजाबाद, अमरावती एंड झांसी। कैटेगरी 3 में पॉपुलेशन अंडर 3 लाख में आया रायबरेली, नालगोंडा, नालागढ़। ठीक, नेक्स्ट है सितंबर, और स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, चलिए जितने भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। सितंबर 2024 में वर्ष 2024 के सर्वेक्षण विरासत पर्यटन गांवों में से एक के रूप में पुरस्कृत एंड्रो गांव किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024 में पूछ रहे हैं कि एंड्रो गांव किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में। ठीक, सेकेंड एडिशन था, पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं की घोषणा की। मणिपुर के एंड्रो गांव ने 2024 सर्वेक्षण पर्यटन गांव प्रतियोगिता में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन आपसे पूछा था जो एंड्रो गांव ने जीता है वो कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, तो मणिपुर में है। ठीक, सर्वेक्षण पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 की 8 श्रेणियों के 36 गांवों को विजेता के रूप में मान्यता दी गई। अब देखते हैं कैटेगरी सबसे पहला एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी, साहसिक पर्यटन श्रेणी में। ठीक है, तो इनको मिला है अवार्ड। छत्तीसगढ़ के दूध महाराज विलेज, जम्मू कश्मीर का आरो विलेज, कर्नाटक का कुथुरलूर विलेज और उत्तराखंड का जाकोल विलेज। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कृषि पर्यटन कैटेगरी में इनको मिला है। समुदाय आधारित
इंपॉर्टेंट श्रेणी में इनको मिला। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए या फिर नोट डाउन करते चलिए, वैसे इजी आपके लिए स्क्रीनशॉट होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है शिल्प श्रेणी, क्राफ्ट कैटेगरी में इन सबको मिला है। विरासत श्रेणी में इन सबको मिला है हेरिटेज कैटेगरी में। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैटेगरी में इन सबको मिला है आध्यात्मिक और कल्याण श्रेणी, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कैटेगरी में, ठीक। तो ये अलग अलग कैटेगरी में सारे विलेजेस को मिला, और वो विलेजेस कौन कौन से स्टेट में है वो भी मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक। नेक्स्ट है जीवित ग्राम श्रेणी, वाइब्रेंट विलेज कैटेगरी, उत्तराखंड का हडसेल और उत्तराखंड का गुंजी विलेज, ठीक है, इनको मिला है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दलितों के खिलाफ अत्याचारों के मामले में कौन से राज्य शीर्ष पर थे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक। तो 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, ठीक। 2022 में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ लगभग 98.91 मामले 13 राज्यों से रिपोर्ट किए गए। 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले दर्ज किए गए, जिसका 23.78% है, ठीक। और राजस्थान में 8,651 मामले और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले थे, ठीक। तो नेक्स्ट है जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 स्टार्टअप रैंकिंग में कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है? तो वह है गुजरात, ठीक है। 2022 में जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे उसमें गुजरात ने टॉप कर लिया है। तो इसका 4th एडिशन है, रिलीज किया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट सबसे ऊपर तो गुजरात है, टॉप 1 में अगर पूछेंगे, देन केरला, देन कर्नाटक, देन तमिलनाडु, ठीक है। ये तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एंड तेलंगाना, और लीडिंग कौन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आसाम एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। स्टेट विथ एम्बिशियस लीडरशिप वो है बिहार एंड हरियाणा। हर किसी की कैटेगरी देख लीजिए अलग है, बेस्ट, टॉप, लीडिंग एंड एम्बिशियस लीडरशिप। इसका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है मार्च 2024 में प्रकाशित भारत में तेंदुओं की आबादी के अनुमान के 5वें चक्र के अनुसार किस राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है लेपर्ड, ठीक। तो श्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के सहयोग से भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन के 5वें चक्र का अनावरण किया। तो भारत में तेंदुए की आबादी है 13,874, मध्य प्रदेश में है 3,907, ठीक है। तो पूछ सकता है कितने हैं, क्योंकि सबसे टॉप पे मध्य प्रदेश में ही है। देन महाराष्ट्र में 1985 तेंदुए, कर्नाटक में 1879 तेंदुए, फिर तमिलनाडु में 1770 तेंदुए। टाइगर रिजर्व या सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाले स्थल हैं, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश का पन्ना, इसके बाद मध्य प्रदेश का सतपुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ क्लीनिनेस पूछ रखा है, सबसे टॉप पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वेन्यू रहा न्यू दिल्ली का भारत मंडपम। होस्ट किया गया आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा। थीम था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। सबसे क्लीन स्टेट रहा महाराष्ट्र। क्लीनेस्ट सिटी रहे इंदौर एंड सूरत। क्लीनेस्ट गंगा टाउन रहा वाराणसी एंड प्रयागराज। और सफाई मित्रा सुरक्षित शहर रहा चंडीगढ़। हर एक कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी भी अलग अलग है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला? जो कि मैंने अभी बताया, वाराणसी एंड प्रयागराज को। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा या फिर सबसे स्वच्छ गंगा शहर। नेक्स्ट है भारत लोकतंत्र की जननी शीर्षक वाली झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया।
इसे किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बनाया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुसार गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्यों की सूची में कौन सीट्स पर है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान रहा। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतों वाली श्रेणी कौन सी थी? तो वो थी गरिमा का अधिकार, मतलब घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न, राइट टू डिग्निटी। ठीक। नेक्स्ट है अपना इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए कौन सा राज्य सबसे पसंदीदा राज्य है? तो वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024 में प्रकाशित नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 3 राज्यों का चयन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु। अब देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। रिपोर्ट का नाम है 2023-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG भारत सूचकांक, पब्लिश किया गया नीति आयोग के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एडिशन इस बार का 4th एडिशन था, जिसमें टॉप परफॉर्मेंस स्टेट रहे केरला, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु, और लोवेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट बिहार। फ्रंट रनर अप स्टेट है दिस ईयर 32 स्टेट आर दी फ्रंट रनर अप कैटेगरी। नोटेबली देयर आर 10 न्यू स्टेट इन द फ्रंट न्यूअर कैटेगरी। तो जो 10 नए कैटेगरी में आए फ्रंट रनर कैटेगरी में, उनकी पूरी एक लिस्ट दे रखी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जुलाई 2024 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है? हॉर्टिकल्चर में। ठीक है। तो वो मिला है नागालैंड को। नेक्स्ट है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के अनुसार जुलाई 2024 में किस राज्य को PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश को। ठीक है। रैंक 1 में मध्य प्रदेश, रैंक 2 में असम। ठीक। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा अप्रैल 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व करते हैं? इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन से हैं वो स्टेट? देखते हैं। कर्नाटक एंड गुजरात। टॉप पे तो कर्नाटक एंड गुजरात है इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। लोवेस्ट में है झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 2023-24 के दौरान शिकायत निवारण आकलन सूचकांक में कौन सा मंत्रालय लगातार शीर्ष 10 में स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मंत्रालय का पूछ रखा है, तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टॉप पे है। पब्लिश किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो यहाँ तक के स्टेट इंडेक्स 2024 पूरे इस साल का ही लगा लो। अब तो ये साल एंड होने वाला है, पूरे अक्टूबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।